हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा उनको देखने को नहीं मिलता। इस बार सियासी समीकरण कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए, चंद्रशेखर आजाद ने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। पल्लवी पटेल पहले से ओवैसी के साथ गठबंधन में थी। क्या ये गठबंधन टूट जाएगा और इसका फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य को होने वाला है? जी हां, आपको बताएं, अब कहीं ना कहीं यह गठबंधन जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनावी जीत हासिल करता हुआ नजर आया, अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर अपना दबदबा कायम करके रखती है। तो अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी किसी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं? अगर छोटे छोटे गुटों को मिलाकर मायावती या चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को मजबूती देने का प्रयास करते हैं, तो क्या उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी भागीदारी देते हुए नजर आएंगे? वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में काम कार्यकर्ता के तौर पर है। ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चाहेंगे कि संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो जाए? अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव राजनीति में देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भले ही संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया हो, लेकिन बदायूं सीट से उनको करारी हार भी देखने को मिली। जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, वो प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य उस समय विवादों में चल रहे थे। संघमित्रा मौर्य अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जिस तरीके से सुर्खियों में बनी थी, शायद भारतीय जनता पार्टी ने वही सारे मुद्दों को देखकर संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दिया। उसके बाद वो स्टेज पर रोते हुए नजर आई, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर उनकी फटकार लगाई। खैर, ये तो सियासी समीकरण लोकसभा चुनाव के थे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके का खेला करेंगे? हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि वो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन क्या उनके लिए गठबंधन नहीं करना फायदेमंद होगा? वहीं अखिलेश यादव जो गठबंधन में आए, कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में एनडीए के साथ, उसका भी फायदा मिला। तो ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ओवैसी, अगर ये सारे नेता और ये सारे दल एक साथ आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर इसका समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, लगातार मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो मायावती के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, उसके बाद उनकी अनबन सीटों को लेकर होती है और फिर वो कुशीनगर सीट पर जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं। ऐसे में 25 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया। क्या आप फिर से वही समीकरण दोहराने का प्रयास करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर आजाद रावण का रुख कर सकते हैं। अगर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण एक पार्टी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से उपचुनाव में सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को रण में उतारा है, उससे भी कहीं ना कहीं उनको फायदा देखने को मिल सकता है। देखना यह होगा कि इस बार के उपचुनाव में ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद आखिरकार कितनी सीटें निकाल पाते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएंगे? इस पर आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।